जी फ्रेंड्स, जितनी देर में रिबेका वापस आती हैं, उतनी देर में हम आपकी मुलाकात अपनी एक और फनकार दोस्त से करवाते हैं। ये एक मंझी हुई अदाकारा है। इन्होंने टीवी, स्टेज, रेडियो हर जगह अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तो मिलिए झलक से। झलक, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है कि आज ये चांद रात में आपके साथ मना रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे तो खैर ये फॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैं सबसे कर रही हूँ। ये बताइए सबसे पहले कि आपका रमजान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला, रमज़ान इतना ठंडा ठंडा था और अभी दिन भी इतना बड़ा नहीं। और हम तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखते हैं और इस दफ़ा तो दिन बहुत छोटा था और दिन का पता ही नहीं चलता था। दिन को 12-1 बजे उठते थे, फिर इफ्तारी की तैयारी, फिर एकदम से इफ्तारी का टाइम हो जाता है। और कितने मजे की बात है कि रोजे खत्म हो गए हैं और पता ही नहीं चला। आजकल क्या काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? आजकल बस मैं एक पीटीवी की सीरियल कर रही हूँ। बस ये है कि ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह वो स्टार्ट होगी। अच्छा। और अभी उसकी शूट रुकी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो जल्दी स्टार्ट होगा। वेरी गुड। आपसे थोड़ी देर बाद मैं और बातें पूछूंगी। फिर हाश गुफ्ता आप मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स आई हैं, मेल्स आई हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप हमें अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि हमारे दोस्त जो हैं वो पहले से नहीं जानते। ये बताएं आप इस फील्ड में कैसे आई, काम कैसे शुरू किया और आपका कौन सा काम है जो आपको अपना सबसे ज्यादा पसंद है? ये बहुत लंबी दास्तान है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओगे। अच्छा गाना है वैसे। शॉर्टकट बताती हूँ कि मैं 1994 में आई थी। अच्छा। थिएटर भी बहुत सारा किया था, स्कूल शोज भी किए थे। तो फर्स्ट जो था वो पीटीवी का जो था अंगारवादी जो था, उससे स्टार्ट किया था। हाँ, वो तो बहुत मशहूर सीरियल था। हाँ, उसमें ना 8वें एपिसोड में छोटी सी मैं भी आती हूँ, एक मुजाहिदा बनी हुई, कट वट बने हुए। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। बड़े भाई तो मेरे पहले से शूट करते थे, रैम्बो के साथ, अफजल खान के साथ। वो आते जाते रहते थे, गेस्ट हाउस करते थे, तो वो मेरा फर्स्ट था। उसके बाद ये था कि फिर चल से चल हुआ, लेकिन वजह शोहरत जो है, मैंने बहुत थिएटर किया, 20-25 साल कंटिन्यू थिएटर किया। अच्छा, टीवी भी किया, प्राइवेट प्रोडक्शंस किए, सॉन्ग किए, मॉडलिंग की, मतलब बहुत सारा काम किया। लेकिन वो इतनी शोहरत नहीं बनी मेरी। वो गली मोहल्ले तक, जहाँ तक आपके थिएटर के महदूद लोग हैं, टीवी मीडिया या थिएटर के लोग जानते थे बाहर, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि एक मूवी ने मुझे इतना क्लिक किया कि मतलब वर्ल्ड फेमस कर दिया। आप हमारे दोस्तों को बताएं कि वो कौन सी मूवी थी और इसमें आपने क्या किया था? जानती है, मैं निकी खड़ा इंग्लैंड की टीना हूँ मैं। अब तो बच्चा जानता है। बड़े बुरे से हुलिये में भी मैं बाजार में जाती हूँ ना, तो कोई ना कोई कहती है आप ड्रामों में आती है ना, आप टीना है ना। तो ये जो है, ये ऐसा कभी नहीं होता था। मैं चाहती थी कि ये कितने अच्छे लोग होते हैं, ये जो फेमस लोग होते हैं, जिनसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, जिन्हें लोग पहचान जाते हैं। क्या कभी जिंदगी में ऐसा भी कभी होगा कि मुझे भी कोई पहचानेगा और कहेगा कि आप ड्रामों में आती है? तो अब ज्यादातर कोशिश होती है कि जब डॉक्टर के पास आए या मरीज हैं या कुछ सब्जी लेने आए हैं या किसी शॉपिंग मॉल में आए, वो औरतें या उनके बच्चे जो हैं वो आके सेल्फियाँ बनाने लगते हैं, तो मैं भी अवॉइड करती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि वो जो हमारे एक्टर हैं बहुत फेमस हैं, वो प्राउड नहीं होते हैं, तो रोजाना की सेल्फियाँ बना के बातें कर करके वो आपका ड्रामा, वो आपका ड्रामा, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। ये लोगों की मोहब्बत होती है, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, आपके साथ पिक्चर बनाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन लोगों की ज्यादातर आदत होती है। अब आपको देखिए, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हो सकता है फैन ना हो, लेकिन कुछ लोग में बात इस तरह का शुरू करते हैं कि बंदा थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन फिर भी वो उनका प्यार होता है। अब ये कि वो पठवार के जो है, वो आपको पता है कि गुजर खान के, मीरपुर के, डुडियाल के, ये ज्यादातर लोग, उनकी कोई भी आंटियां या कोई मेल हजरात मिलते कहते हैं मैंने आपकी मिकी खड़ंग 100 बार देखी है मैडम, आपको पता है मैंने 100 बार देखी है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो एक बार देखी है, तो दोबारा मैंने अपनी मूवी नहीं देखी, तो 100 बार कोई कैसे देख सकता है? लेकिन है नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छा लगता है ना, तो उसको बार बार देखने को दिल करता है। तो ये तो आपके लिए बड़े एजाज की बात है। तो मुझे भी तो लोग बार बार देखते हैं। मुझे भी आपको बार बार देखने का शौक होता है। आप तो गायब हो गई थी वैसे। बस कुछ घरेलू मसरूफियात थी, कुछ अर्सा साइड पे हुई, घर के मामला थे, उनको मैनेज किया, अभी मैं दोबारा से। मुझे लगता है कि जब आप नहीं होती ना स्क्रीन पर,
आप डाइटिंग कर रही होती हो, आप एक्सरसाइज कर रही होती हो, दोबारा अच्छे तरीके से जो ना स्क्रीन पर आने के लिए कुछ ऐसा करती हो कि वो क्या कहते हैं कि इस बात को आप सस्पेंस ही रहने दें। नहीं क्योंकि ये राज मैं कभी नहीं ये क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कुछ देखो बातें राज रहनी चाहिए ना, अच्छा। तजस्सुस रहना चाहिए कि भाई वो कैसे स्मार्ट रहती है। खूबसूरती का क्या है ना? राज है, चलो ये बता दो। चलिए फिलहाल इस बात को सस्पेंस ही रहने दें। रिहा, आप ये बताएं, आपके साथ मैंने थिएटर भी किया, रेडियो किया, टीवी किया, मुझे तो आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरी नजर में तो आप एक आउट क्लास एक्ट्रेस हैं। आप ये बताएं कि आपको कहाँ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, और आपकी लाइफ के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? सबसे पहले रुबीना, इतनी तारीफ जो की पहले उसका शुक्रिया। और आप तारीफ के काबिल हैं। अभी तो मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, काश कि मैं अपना दिल खोल के दिखा सकूं। कितना प्यार है ये, और पता है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है कि नहीं? ये तो आपकी मोहब्बत है, देख लो फिर। वाकई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हमारे दोस्त भी जानना चाहते हैं। रुबीना, बेसिकली मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ, और साथ साथ मैंने टेलीविज़न की तरफ भी रुझान अगेन के साथ साथ मैं टेलीविज़न की तरफ भी आ गई। और बच्चों के प्रोग्राम तो मैं बचपन से देखा करती थी, बहुत अच्छा लगता था, और मैं सोचती थी कि मैं बच्चों के लिए काम करूँ। अच्छा। और किए मैंने, बच्चों में बहुत हिट हो गई। एक सीरियल मेरा चला था, सनी ग्रेनी एंड साइंस, उसमें ऐसे कि मैं कभी कुछ बन जाती थी, कभी कुछ मुख्तलिफ करैक्टर्स थे उसमें, तो बच्चों में बहुत हिट हुई। उसके बाद मैंने एक सीरियल किया, आधी धूप। अच्छा। जिसमें फारूक साहब के साथ और तारिक मिराज साहब के साथ काम किया। लोग कहते हैं ना कि हिट होना, तो मैं कहती थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले कि मैं दिनों में आगे चली जाऊँ, जो सोच होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मुझे बहरहाल फारूक साहब का मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आधी धूप में कहा कि रिहा, अगर आपने काम करना है तो ये करैक्टर है, इसमें एक पागल का करैक्टर, आप वो कर लो। अच्छा, पागल का कैरेक्टर? और क्या, सचमुच नहीं थी, वो बना रहे थे मुझे उसमें ना। लेकिन मुझे उस वक्त ना बड़ा अजीब सा लगा, बुरा लगा कि यार इतने उसमें मैं रहकर तो एक पागल का छोटा सा करैक्टर ये करवा रहे हैं। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं करना चाहती। घर वाले मेरे देख कर क्या कहेंगे कि काम भी किया तो क्या किया। तो कहते नहीं, आप करो, देखो अच्छा होगा ये। तो बहरहाल उनके कहने पे मैंने कर लिया। मैंने कहा देखी जाएगी। कैसे कंसीव किया? किसी पागल को जाके देखा, या खुद से किया, या उन्होंने गाइड किया? क्योंकि नहीं, पागल बनना भी कोई आसान काम नहीं है, पागल बनाना आसान है। अब मुझे पागल फारूक साहब ने बना दिया। उन्होंने कहा कि इनको बनाना है ऐसे पागल, और वो कुदरती बात है कि वो चीज मुझ में आ गई। अच्छा, पागल बन गई? पागल बन गई मैं। और एक एपिसोड में काम करना था मुझे। अच्छा। तो वो देखने वालों को भी इतना पसंद आया कि हमारे तारिक मिराज साहब है, उन्हें भी इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि यार ये जो करैक्टर है ये सिर्फ एक ही एपिसोड में है। तो उन्होंने कहा जी हाँ। कहते नहीं, इसको आगे चलाएं। तो रुबीना, मैंने 13 एपिसोड्स में काम किया। वाह जी वाह, यानी कि आप इतनी अच्छी पगली बनी कि उन्होंने कहा इस पगली को हम देखना चाहते हैं। और वो जो करैक्टर है मेरा, हर एपिसोड में डिस्कस होता था। लोग कहते थे कि ये कौन है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं थी, फिर भी हर एपिसोड में होता था कि ये कौन है, इसका पता चले, ये फलां होगी, ये फलां होगी। और लास्ट एपिसोड तक नहीं पता चला, ड्रामा खत्म हो गया और मैं हिट हो गई। अच्छा, ये बताएं, थिएटर करना कैसे लगा? इतनी सारी पब्लिक के सामने लाइव बोलना, बीच में लोग हूटिंग भी कर देते हैं, कुछ लोग जानबूझ के शरारतन भी ऐसी हरकतें करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कहते हैं कि थिएटर करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। मैं एक ड्रामा कर रही थी, सैले रवा, तो उसमें ताहिर सिद्दीकी साहब थे, वो मुझे लेकर गए। तो लास्ट रिहर्सल थी, एक माह रिहर्सल चलती रही, लास्ट रिहर्सल थी जिस रोज़ मैं चली गई रिहर्सल देखने। तो एक लड़की कर रही थी करैक्टर, और मोहानी बेगम का, जो थप्पड़ मारती हैं और वो तारीख में हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो इसके थप्पड़ मारने का पता ही नहीं चल रहा है, किस तरह से थप्पड़ मार रही है ना। ताहिर साहब कहते हैं लड़की इधर आओ, चलो ये ज़रा करके बताना। और वो मैंने किया। और वो जो एक रिहर्सल थी, वो थप्पड़ जब मैंने मारा पूरे हॉल में गूंजा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसी थप्पड़ की ज़रूरत है।
तो आप करेंगी ये ड्रामा इसमें ये करेक्टर। सो मैंने किया। फिर उसके बाद चल सो चल करेक्टर में ये करती रही, एक स्टेज पे क्या, रेडियो क्या, टेलीविजन क्या। कि आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, जिससे इंसान हिट होता है ना, उसको वही सबसे अच्छा लगता है। कुछ मैं पागल बनी थी ना, मैं सचमुच मुझे अच्छा लगा था और सही है। उसी से मैं फेमस हुई ना। वेरी और एक सनी ग्रेनी एंड साइंस जो मैं बता रही हूँ, उसमें रशीदा का कैरेक्टर कर रही थी, जिसमें एक तोतली सी लड़की बनी हुई थी। ये मेरा काम नहीं है, ये सनी ने मुझे इस तरह से तंग किया है तो ऐसे किया है कि आप तोतले ना हो और तोतले बन जाओ। वही ना। फिर तो मुझे जो भी लगता है कि आपको जो भी बनाना चाहे बन जाती है, पगली बन जाती है, तोतली बन जाती है, जो बनाओ बन जाती है, बेवकूफ बन जाती है। लेकिन सास वालों को सालन किस्म की बनती है। अच्छा। हाँ, बस डर लगता है स्टेज पे। सास एक दफा मेरे साथ सास बनी है, इतने गुस्से में आएगी, मुझे लगे पता मुझे मार डालेगी, सच में मार डालेगी। और हाँ, ऐसे बाल पकड़े और मुझे जालिम सास चीजें मुझे बार बार जो कहती है, काम करवाती है, झूठे इल्जाम लगवाती है, मारती पीटती है। यानी कि अपने कैरेक्टर में इतना डूब जाती है कि सच्ची मुच्ची की वैसी ही बन जाती है। वैसे वाकई मजलूम भी तो बन जाती हूँ। अच्छा। और इतनी मजलूम बन जाती हूँ कि बस क्या कहूँ। ये वाला कोई सीन नहीं देखा वाला है। हाँ, मजलूम वाला कैरेक्टर मैंने चले कभी अब मजलूम बनकर तुम्हें दिखाऊंगी। चलो ठीक है। अच्छा झलक, आप काफी देर से खामोश बैठी हैं, अब आपको मौका देते हैं, आप हमें बताएं आपकी जिंदगी का यादगार कैरेक्टर कौन सा है? मेरी जिंदगी का यादगार कैरेक्टर एक मैंने आपके साथ किया था, जिसमें मैंने सिखनी का कैरेक्टर प्ले किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मैं जिसमें आप मर जाती हैं, आपको गोली लगती है, बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर था सीतावती का, जो एक इंडियन लड़की होती है, उसका मैंने किया था। उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़ाहिर ज़बानें नहीं हैं, तो इसमें काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं ये कर सकती हूँ। कोई भी जितना जो भी कैरेक्टर होता है बहुत मुश्किल होता है, उसे करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सही है। और मेरे ख्याल में फनकार होता वही है जो मुश्किल चैलेंज को कबूल कर ले। असल फनकार वही होता है कि जो हर चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपने भी टीवी किया, थिएटर किया, रेडियो किया, फिल्म भी की ना आपने, या अभी तक नहीं की? एक फिल्म की थी मैंने। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म का? बस वो अच्छा था, लेकिन उसमें मैंने छोटा सा एक कैरेक्टर किया था, नर्स का। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा था। वेरी गुड। तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आपने अपनी प्रोडक्शन करनी है, डायरेक्शन देनी है, खुद का कोई काम करना है आपने? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है फ्यूचर का, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो बस कुछ घर की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बहन भाई में सबसे बड़ी हूँ और मेरे फादर नहीं है, वो जिम्मेदारी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। लेकिन मेरा प्लान है कि कराची चली जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ, मजीद छा जाने का प्लान है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे मसाइल ऐसे हैं, अगर वो सॉल्व हो गए तो इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। नियत ठीक हो तो अल्लाह पाक जरूर करम कर देगा। अभी एक्टिंग का शौक है, वो पूरा कर लेने दो झलक को। इंशाल्लाह ये आगे भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, रिहा जैसे ही आई थी, इन्होंने मेरे कान में कहा था कि मुझे आपने थोड़ा जल्दी घर जाने देना है, क्योंकि इनके घर पे मेहमान इनका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम रिहा को देते हैं इजाजत, लेकिन ये ईद के शो में दोबारा आएंगी और मजीद हमें अपने बारे में बताएंगी और हमें इनसे गपशप करने का मौका मिलेगा। रिहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ तरीन आज की रूटीन में से टाइम निकाला, लेकिन आप भी वादा करके जाएं कि आप हमारे ईद के शो में जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब इजाजत। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया।